Good morning students, warm welcome to the DAPS School YouTube online classes. This is Student 8 Biology classes, chapter is crop production. Now we read about the agriculture, water agriculture, different branches of agriculture, what the purpose of agriculture, and crop plants, different types of crops, and as well as the stages of crop production. Today we will explain the preparation. Crop productions involve various stages. Point wise, we are going to explain that the number one is preparation of soil. Earlier I have told you the preparation of soil means what? The soil has to be loosened. सॉइल को हम लूज करते हैं क्योंकि पहले जो मिट्टी रहती है वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा हार्ड और सेटअप हो चुकी रहती है। तो जब आप उसको क्या करते हैं, प्लॉ करते हैं, तो प्लॉ करने के ड्यूरेशन में हमारी जो सॉइल हो जाती है वो लूज हो जाती है। और जब वो सॉइल लूज हो जाते हैं तो लूज सॉइल के अंदर एरेट करने की एबिलिटी बढ़ जाती है। एरेट करने की एबिलिटी मतलब उसके अंदर एयर का प्रेजेंस बढ़ जाता है। क्योंकि सॉइल लूज हो जाती है, इसके पास स्पेसेस बच जाते हैं। लूज सॉइल होने के कारण जो भी आप सीड बो करते हैं, सो करते हैं, उसमें वो सीड बड़ी आसानी से जर्मिनेट कर सकता है। अगर वो सॉइल बहुत ज्यादा हार्ड हो, टाइटली पैक्ड हो, तो फिर आपकी जो सीड के जो जर्मिनेशन होंगे, जो न्यू प्लांट्स होंगे, बेबी प्लांट्स होंगे, वो जमीन के बाहर नहीं आ सकते हैं और अंदर ही रह करके डैमेज हो जाते हैं। इसलिए सॉइल को लूज करना जरूरी होता है। दूसरी बात रह जाती है कि सॉइल को लूज करने के ड्यूरेशन में हम वहां पर ये भी ध्यान रखते हैं कि जब वो लूज हो जाता है तो उसमें वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। लूज करने के ड्यूरेशन में जो इसके ऊपर ग्रासेस वगैरह बहुत सारे जो पहले से बड़े होते हैं वो सारे सॉइल में मिक्स हो जाते हैं। और जब आप उसको फिर 2, 4, 5, 10 दिनों के लिए छोड़ जाते हैं तो धीरे धीरे उसमें डिकम्पोज होकर एक मैन्योर का काम करते हैं और वो आपके सॉइल की फर्टिलिटी को फर्दर इंक्रीज कर दिया जाता है। तो जब हम प्रोसेस तो बोल सकते हैं हम लोग कि द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड टाइलिंग और प्लॉइंग। जो प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस से हम सॉइल को या तो लूज करते हैं या उसको टर्न करते हैं, अंदर की मिट्टी को ऊपर लाते हैं, ऊपर की मिट्टी नीचे चली जाती है, इस प्रोसेस को टाइलिंग और प्लॉइंग कहा जाता है। इसको करने के लिए हम लोग यूजुअली जो ट्रेडिशनली यूज करते हैं वो हमारा होता है प्लॉ। ये प्लॉ जिसे हम लोग हल कहते हैं, ये हमारा या तो लकड़ी का बना होता है या नहीं तो किसी मेटल का बना होता है, या हम यहाँ पर इसको यूज करते हैं और जो किसी एनिमल्स के द्वारा पुल किया जाता था पहले ट्रेडिशनली। बट नाउ जब हमारे यहाँ इम्प्लीमेंट्स बहुत ज्यादा एडवांस हो गए हैं तो अब हम उसकी जगह पर बहुत दूसरी चीजों का यूज करते हैं। अब हम एनिमल से पुल नहीं करवा करके हम वहां पर ट्रैक्टर्स का यूज करते हैं। तो आयरन क्लॉथ जो होते हैं वो ज्यादा वुडन क्लॉथ पहले यूज किए जाते थे, बट अब के समय में हम लोग आयरन क्लॉथ का बहुत ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं। तो प्लॉइंग के जो एडवांटेजेस हैं वो पहला कि लूज सॉइल हैज अ लॉट ऑफ एयर ट्रैप्ड इन इट, है ना, व्हिच इज यूज्ड बाय द रूट्स टू ब्रेथ इजीली। उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा हवा भर जाता है जो कि प्लांट के जो रूट्स होते हैं वो बड़ी आसानी से ब्रेथ कर सकते हैं। लूज सॉइल अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीपर। उसके जो रूट्स होते हैं लूज सॉइल के कारण जमीन के अंदर भी बहुत ज्यादा अच्छे से जा सकते हैं और आपका जो रूट्स होता है सॉइल को जो प्लांट्स होता है वो फर्मली बाइंड किया जाता है। तीसरी बात हो जाती है कि लूज सॉइल हैज द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स। लूज सॉइल होने के कारण अर्थवॉर्म्स, माइक्रोब्स, इन सारी चीजों का ग्रोथ बढ़ जाता है जो आपके न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में जो प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको इंक्रीज कर दिया जाता है। टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट रिच। जब हम वहां पे टर्निंग करते हैं सॉइल को लूज करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपका जो सॉइल का जो अंदर वाला जो पार्ट होता है वो ऊपर चला आता है। प्लांट्स कैन एब्जॉर्ब दिस न्यूट्रिएंट्स मोर इफेक्टिवली। वो न्यूट्रिएंट्स ऊपर चले जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स रिच जो सॉइल होते हैं वो अंदर से ड्रॉप पर आ जाते हैं और हमारा प्लांट बड़ी आसानी से उसको एब्जॉर्ब कर पाता है। लूज सॉइल से हमारा जो फर्टिलाइजर्स या मैन्योर्स जो भी चीजें हम यूज करते हैं वो बड़ी आसानी से वहां पर मिक्स कर पाता है। तो ये सारी चीजें हमारे हो जाते हैं प्लॉइंग। तो प्लॉइंग के एडवांटेजेस हो गए। प्लॉ करने में हम लोग यूज करते हो या तो प्लॉ यूज किया जाता है यानी तो हो जिसको हम लोग बोलते हैं तो वो भी हम लोग यूज
ठीक है। और एक तीसरा चीज होती है सिंपल टूल होता है वो, जो कि हम लोग अपने घरों में कहीं कहीं पर वीड्स वगैरह को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं। कॉमनली हम लोग अपने घरों में इसे कुदाल के नाम से जानते हैं। तीसरा होता है जब हम ट्रैक्टर्स की बात करते हैं तो ट्रैक्टर्स में एक प्लॉ नहीं होकर के उसमें एक नंबर ऑफ प्लॉज होते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा एरिया को कवर कर सके। ऐसे केसेस में हम उसको फुल प्लॉ करने के लिए यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड द कल्टीवेटर। हम उसे क्या बोलते हैं? कल्टीवेटर के नाम से जानते हैं। तो वही कह रहा है जिसमें ढेर सारे सॉफ्ट ब्लेड्स होते हैं एंड यूज्ड टू ब्रेक अप सॉइल एंड रिमूव सीड्स। कल्टीवेटर्स हैव एबिलिटी टू पेनिट्रेट लार्ज डेप्थ। ये जो हमारा प्लॉ होता था उसके कंपैरिजन में जो कल्टीवेटर्स होते हैं ट्रैक्टर्स वगैरह के द्वारा यूज की जाते हैं वो ज्यादा से ज्यादा डेप्थ तक आपके सॉइल को पेनिट्रेट करने की एबिलिटी रखते हैं। नेक्स्ट है हमारा लेवलिंग। तो लेवलिंग जब हमने सॉइल को लूज किया, टाइट किया, तो ऐसी स्थिति में हमारी सॉइल होती है ऊपर नीचे बहुत ज्यादा ऊपर खाबर आपने देखा वो प्लॉ करने के बाद हो जाता है। तो बीज को बोने से पहले, सो करने से पहले हमें जरूरत होती है उस सॉइल को फिर से एक लेवल कर देने की। तो लेवलिंग के रिलेशन में आप लोगों ने देखा होगा टाइट सॉइल में हैव बिग लम्प्स ऑफ सॉइल। लम्प्स मतलब बड़े-बड़े मिट्टी के ढेर लम्प्स फॉर्म हो सकते हैं। तो इन चीजों को हमें लेवल करने की जरूरत होती है। इस लेवल करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं इस लेवलिंग के लिए? तो यहां पर वुडन लेवलर्स यूज किया जाता है। आप देखते होंगे लकड़ी का बड़ा सा लॉग ऑफ वुड इस तरीके से लगा रहता है जिसको ट्रैक्टर के द्वारा जैसे पुल किया जाता है और ये बड़े से एरिया की जो सॉइल होती है उस सॉइल को क्या करता चला जाता है? तो लेवल करता चला जाता है, एकदम प्लेन में कन्वर्ट करता चला जाता है। तो लेवलिंग के भी अपने एडवांटेजेस हैं। लेवलिंग से क्या हो जाता है? इट हेल्प्स इन यूनिफॉर्म ऑफ, अगर ये जो हमारा वाटर का भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें हेल्प करता है। फिर क्या है कि लॉस ऑफ मॉइस्चर, हमारा जो प्लॉट होता है उसकी मॉइस्चर जो है वो लॉस ना हो, उसमें वाटर का कंटेंट लॉस ना हो, इसलिए हम उसका यूज करते हैं। और ये हमारे यील्ड करने की कैपेबिलिटी को और साथ ही साथ उसकी यील्ड की कैपेबिलिटी और क्वालिटी दोनों को इंप्रूव करने में हमारा हेल्प करते हैं। तो देन स्टूडेंट्स, दिस इज द फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट स्टेज ऑफ आवर एग्रीकल्चर, दैट इज क्रॉप प्रोडक्शन, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। Okay, next topic is that after the preparation of soil we add some organic materials to the soil to get to enrich the nutrients in the soil. जब हमारी बातें हो जाती है तो फिर हम उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्गेनिक मटेरियल्स ऐड करते हैं जिससे हमारी जो सॉइल की जो एबिलिटी होती है उसकी जो न्यूट्रिएंट्स होती है वो बढ़ जाती है। और हम तब जाकर के इस प्रोसेस में हम उस ऑर्गेनिक मटेरियल को यूज करते हैं, दे आर कॉल्ड द मैन्यूर्स। जब हमारा सॉइल भी क्लियर हो गया, हमने उसमें कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल सेट कर दिए, तब हमें जरूरत होती है किसी की सेकंड स्टेज हम लोगों ने पढ़ा था, आपको याद होगा, सोइंग ऑफ सीड्स। This was the second stage. What sowing of seeds means? What? Sow means बोना। हम सबसे पहले जब हमने किया तो क्रॉप प्रोडक्शन में सेकंड स्टेज में आते हैं कि हम उस बीज को बोएंगे। तो जब मिट्टी में उस बीज को बोएंगे तो मिट्टी में बीज को बोने के क्रम में, बोने से पहले हमें ये याद रखना जरूरी होती है, हमें ये ध्यान रखना जरूरी होता है कि we have to select the good variety of seeds। हमें बीज को बोने से पहले सबसे पहले एक अच्छे तरीके से सीड को सेलेक्ट करना होता है ताकि हमारा जो सीड है वो बहुत ज्यादा गुड क्वालिटी का हो, हेल्दी हो और किसी भी डिजीजेस से फ्री। अन्यथा अगर हमारा सीड का सिलेक्शन ही खराब हो तो हमारी सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले सो करने से पहले हमारी जरूरत क्या हो जाती है कि once the soil is prepared, seeds are sown. While seeds are sowing in the, we have to following points kept to be in the mind. That is, number one, seeds should be of the good quality, free from diseases and healthy. Second is one कि जब हम उसे पहले तो हमने दो वैरायटी को सेलेक्ट किया, दूसरी बात यह रहती है कि हम यहाँ पर जो यूज करते हैं मेथड्स, बहुत सारे मेथड्स यूज किए जाते हैं। जैसे हमारा पहला होता है हैंड सोइंग, मैनुअल बोल सकते हैं, मैनुअल सोइंग। बाय हैंड पहला तरीका होता है कि हम हाथों से छींटते चले जाते थे सीड्स। अब यहाँ पे बातें रह जाती हैं, जब आप हाथ से छींटते
छींटते हैं तो वहां पर जो सीड होता है हमारा मिट्टी के अंदर, जमीन के अंदर डेप्थ में बहुत अच्छे डेप्थ तक नहीं जा पाती, वो डेप्थ सही उसे नहीं मिल पाता है, वो जमीन के ऊपर ही रह जाता है। जो कोई चीज यहाँ आएगी और झुक करके चली जाएगी, आपका सीड व्यर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरी बात रह जाती है कि सॉइल जब भी आप सीड को बो करते हैं, सीड को जब भी आप सो करते जमीन के अंदर बोते हैं तो वो एक प्रॉपर डेप्थ में होना चाहिए। अगर ये लैंड है तो आपको सीड को यहाँ डालना होगा, एक प्रॉपर डेप्थ में डालना होगा, ताकि कोई भी इंसेक्ट्स, कोई भी बर्ड्स, कोई भी रोडेंट्स आपके सीड को डैमेज नहीं कर पाए। अब ये इतना भी ज्यादा डेप्थ में नहीं डाल देंगे ताकि यह सीड अगर यहाँ होता, ग्राउंड पर होता, तो कोई भी इंसेक्ट्स या बर्ड्स या रोडेंट्स को इसको हिट कर जाता। दूसरा, अगर ये बहुत ज्यादा डेप्थ पर होता तो फिर इससे जो न्यू प्लांट्स निकलते वो इतने लार्ज, मतलब इतने लार्ज डेप्थ को फॉलो करके जमीन के बाहर नहीं निकल पाती। तो हमें एक प्रॉपर डेप्थ में ही इसे डालना होता है। ये दूसरी बातें रह जाती है। जब हम प्रॉपर डेप्थ की बात कर लेते हैं तब हमें क्या है, तब जाकर के हमें तीसरी बातें रह जाती है कि सीड को जर्मिनेशन के लिए प्रॉपर वाटर की भी जरूरत होती है ना। तो सीड्स को हम प्रॉपर डेप्थ में डालेंगे, प्रॉपर गैप भी रहना चाहिए दो सीड्स के बीच में, दो प्लांट्स के बीच में एक प्रॉपर गैप होना चाहिए, प्रॉपर डेप्थ होना चाहिए, ताकि वो राइट अमाउंट ऑफ वाटर, सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स, इन सारी चीजों को एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, ये सारी चीजें हमारे सीड्स के सो करने के क्रम में हम इन सारे बातों का ध्यान रखते हैं। हमें इन सारी चीजों को माइंड में रखनी चाहिए। नेक्स्ट बात रह जाती है कि सीड्स कैन बी सोन मैन्युअली बाय स्प्रिंकलिंग। स्प्रिंकलिंग मतलब छींट कर, हम अपने हाथों के द्वारा छींट करके भी इसको सॉइल के ऊपर हैंड से फिर हम उसको सीड्स को सो करते हैं। इस प्रोसेस को हम ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं। ब्रॉडकास्ट मतलब फैला देना, दिखा देना। आपके पास कोई भी न्यूज़ आई, आपने ब्रॉडकास्ट कर दिया, पूरे मोहल्ले में, पूरे गांव में फैला दिया, ताकि तो ब्रॉडकास्ट है ना। एक जब तो इसकी डिसएडवांटेजेस क्या हैं? मैनुअल सोइंग का डिसएडवांटेज है। व्हाट इज द डिसएडवांटेज? डिसएडवांटेज इज दैट द जब आप इसे यूज करते हैं तो हमारा जो सीड होता है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, प्रॉपर डेप्थ नहीं मिल पाता, प्रॉपर गैप नहीं मिल पाता, कहीं पर ढेर सारे सीड एक जगह जमा हो जाते हैं, कहीं पे एकदम कोई सीड मिलता ही नहीं। ऐसी स्थिति में आप यूनिफॉर्मली उसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते। इसलिए आज के समय में हम लोग सीड ड्रिल का यूज करते हैं। सीड ड्रिल क्या होता है कि जैसा हम लोग कल्टीवेटर यूज करते हैं, उसी कल्टीवेटर में ही एक पाइप जैसा बना होता है, ऊपर फनेल शेप होता है, जो एक साथ मिट्टी के अंदर जाकर एक प्रॉपर डेप्थ में, राइट डेप्थ में जाकर के सीड को गिराते हुए चली जाती है। वही तरह सीड ड्रिल हैज अ फनेल शेप ओपनिंग लीडिंग टू लॉन्ग ट्यूब्स। इट इज अटैच्ड टू अ प्लाव। सीड्स आर पुट इनटू द फनेल। सीड्स को हम ऊपर के फनेल में रखते हैं, उससे अटैच्ड हमारा, जैसे हमारा एक फनेल हो गया, तो हम यहाँ पे एक फनेल बनाते हैं, ये हमारा एक फनेल हो गया, उससे अटैच्ड ढेर सारे छोटे-छोटे ट्यूब्स होते हैं। जब आप इस सीड्स को इसमें डालते हैं तो यहाँ से ये जो सीड्स होता है, इस सीड ड्रिल के थ्रू एक प्रॉपर डेप्थ में जाकर के आपके सीड्स को नीचे गिराना शुरू करता है और आपकी सीड्स जो है वो प्रॉपर डेप्थ में जाकर के शेप्स हो जाती है। ठीक है, तो सीड ड्रिल्स हमारा हेल्प करता है, ये इंश्योर करता है कि जब आप सीड ड्रिल्स का यूज करते हैं तो हमारा जो हमारी सीड होती है वो मिट्टी से अच्छे डेप्थ में जाकर के कवर हो जाती है और ये हमें किसी भी बर्ड्स वगैरह के हिट होने से बचा लेता है। तीसरी बात रह जाती है कि हर एक प्लांट्स के सीड को हम डायरेक्टली नहीं लगाते। आपने कभी-कभी देखा होगा गांव वगैरह में कि हमारे मार्केट में बहुत सारे जो गार्डनिंग होते हैं, ठीक है, हम लोग नर्सरी देखते हैं तो वहां से प्लांट को खरीद करके लाते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसे डायरेक्टली हम लोग अपने नहीं लगाते हैं। तो ऐसे केसेस में बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसको पहले छोटे से एरिया में ग्रो करवाया जाता है। जब उसके नए सैपलिंग्स निकलते हैं, न्यू प्लांट्स आ जाते हैं, तब जाकर के उस सैपलिंग्स को, न्यू प्लांट्स को लोग लेते हैं, ट्रांसप्लांट करकर फिर जाकर के मेन फील्ड में सो करते हैं। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसप्लांटेशन। जैसे पैडी, धान के बारे में आप लोगों ने देखा होगा कि धान के प्लांट को ही रोपा जाता है, तो वो प्लांट तैयार किया जाता है पहले एक छोटी सी नर्सरी में। Sometimes as rice, tomato, onion, chili and brinjal seeds are
जिसे हम लोग डायरेक्टली फील्ड्स में प्लांट नहीं करते। तो करते क्या है इसके लिए, इंस्टेड दे आर प्लांटेड इन सीड्स कॉल्ड नर्सरी, जिसे हम छोटे से नर्सरी में तैयार करते हैं। आफ्टर दे हैव ग्रोन टू स्मॉल प्लांटलेट्स, तब जाकर के जब छोटे छोटे प्लांटलेट्स में ग्रो कर जाते हैं, दे आर कॉल्ड सीडलिंग्स, उसे हम लोग सीडलिंग्स बोलते हैं, सैपलिंग्स बोलते हैं, और उसे फिर वहां से लेकर के आते हैं ट्रांसप्लांट करके, फिर हम उसे मेन फील्ड में लेके चलते हैं। तो हमारा यहाँ पर स्टेप्स जो थे, इसके दो स्टेप्स क्लियर हो गए कि पहला हमने सॉइल को प्रिपेयर कर दिया, जब हमारे सॉइल अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाते हैं तब जाकर के हम उसमें बीज को बोते हैं। अब आइए बीज को जब हमने बो दिया तो कुछ समय तक वेट करते हैं कि आखिर बीज के नए सैपलिंग्स हमारे जर्मिनेट होते हैं, तब जाकर के हम उसमें थर्ड स्टेप्स इन्वॉल्व करते हैं। आप इसको स्टडी करें, हम अब थोड़ी देर में थर्ड स्टेप्स स्टार्ट करेंगे इसका, दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल एंड आफ्टर द सोइंग ऑफ सीड्स, दैट द थर्ड स्टेप इज द मैन्यूरिंग एंड इरिगेशन।